हेलो गाइस, दिस इज़ मी एन अली और इस चैनल पे मैं वीडियोस बनाता हूँ सेल्फ इम्प्रूवमेंट और रिलेशनशिप एडवाइस के बारे में। और आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है व्हाई नाइस गाइस गेट डम्प्ड। अगर इसको मैं सिंपल कहना चाहूँ तो मैं यूँ कहूँगा कि व्हाई वुमेन हेट नाइस गाइस, या वुमेन नाइस गाइस से क्यों ब्रेकअप कर लेती हैं। बिफोर गोइंग टूवर्ड्स दिस टॉपिक आई वुड से प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे मेरे चैनल को, ताकि आने वाली हर वीडियो आपकी नॉलेज में और इजाफा करे और आपके रिलेशनशिप्स और ज़्यादा बेटर हों लोगों के साथ। और अगर आपके कोई क्वेश्चन है यू कैन आस्क मी ऑन इंस्टाग्राम, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। सो व्हाई नाइस गाइस गेट डम्प्ड। नाइस गाइस कौन होते हैं और नाइस गाइस को वुमेन हेट क्यों करती हैं। नाइस गाइस वो होते हैं जो बहुत ज़्यादा चिपकते हैं, जो बहुत ज़्यादा वैलिडेशन देते हैं हर बात पे, जो पहले आई लव यू बोलते हैं, जो कहते हैं कि तुम्हारे बगैर मैं नहीं रह पाऊँगा। अभी फ्रेंडशिप को 1 महीना नहीं हुआ होता और उनको प्यार हो जाता है लड़की से। ये होते हैं नाइस गाइस। सो नाइस गाइस से मुराद मैं ये नहीं कह रहा कि आप बुरे बन जाएं, ठीक है, नाइस रहें, आप रिस्पेक्ट करें वुमेन की, पर डोंट बी टू नाइस। जब आप टू नाइस होने लग जाते हैं ना वुमेन के साथ, सो दे हेट दैट। और क्यों आप टू नाइस होते हैं, इसके पीछे जो सबसे बड़ा कॉमन रीज़न है वो है फियर, डर। आपके दिमाग में डर होता है कि यार मुश्किल से तो मेरी फ्रेंडशिप हुई है एक लड़की से, कहीं मैं इसको खो ना दूं। आप इतने तरसे हुए होते हैं, आपको पूरी ज़िंदगी कोई मिली नहीं होती। सो इसलिए आप नीडी एक्ट करने लग जाते हैं, आप लव यू शव यू बोलते हैं, आप उसके लिए खाने मंगवाते हैं, आप उसको गिफ्ट देते हैं, आप उसकी हर गलत बात को भी मानते हैं, जिसकी वजह से she will start disrespecting you, she will start ignoring you, और in the end वो आपसे ब्रेकअप कर लेगी। और बिल्कुल सही कर रही है अगर वो ये चीज़ कर रही है, बिकॉज आपकी कोई डिग्निटी होनी चाहिए। देखें, when you approach a woman, जब आप वुमेन को अप्रोच करते हैं या उनसे बात करते हैं या फ्रेंडशिप करते हैं, तो आप इस नज़रिए से करें, हमेशा मैं कहता हूँ कि क्या वो मेरे काबिल है। खुद से ये सवाल करें, क्या उसके लाइक्स और डिसलाइक मुझसे मिलते हैं। अगर नहीं मिलते तो फ़ौरन उसको छोड़ दें। अगर हाँ आपको लगता है मिलते हैं तो फिर आप उससे कंटिन्यू करें, उसको टेस्ट करें, ना कि आप उसकी वजह से खुद को चेंज करें। मोस्ट ऑफ द गाइज ऐसे होते हैं जिनको जब कोई लड़की मिल जाती है तो भले वो लड़की उन आउट ऑफ लीग होती है, बिल्कुल अलग होती है उनसे, उस बिहेवियर पैटर्न में या लाइक्स एंड डिसलाइक्स में या कुछ, लेकिन फिर भी गाइज उसको चिपके रहते हैं और उन्हें उससे लव हो जाता है। आपको अगर हर लड़की से लव हो जाएगा 1-1 महीने बाद, 15-15 दिन बाद, तो फिर क्या फ़ायदा। कभी भी आई लव यू पहले आप मत बोलें। मैं गाइस को ये कहूँगा, नेवर एवर। हमेशा उसको अट्रैक्ट करवाएं, पहले उससे चेस करने दें, पहले उससे लव यू बोलने दें, और वो बोलेगी अगर वो ट्रूली इंटरेस्टेड होगी। अदरवाइज कोई फ़ायदा नहीं है। अगर वो ट्रूली इंटरेस्टेड आप में नहीं होगी और आप उसे लव यू बोल रहे हैं, आप उसे इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो नहीं होगी, बिकॉज दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन यू, ठीक है। अच्छा, फियर कहाँ से आता है। फियर आता है उन लड़कों में फियर ज़्यादा पाया जाता है और वो ज़्यादा नीडी और नाइस गाइस की तरह बिहेव करते हैं, चिपकू, जिन्होंने बचपन में अपनी माँ के साथ ज़्यादा टाइम गुजारा हो। साइकोलॉजी के मुताबिक जो अपनी माँ से बहुत अटैच रहते हैं बचपन में बच्चे, और फादर फिगर सामने होता नहीं है कि उनको पता चल सके कि एक मैन कैसे एक्ट करते हैं। तो जो गाइस ज़्यादा वुमेन्स में टाइम गुजारते हैं उनमें ये टेंडेंसी पाई जाती है कि वो नीडी बिहेवियर शो करते हैं, और नीडी बिहेवियर के साथ वो टू मच वैलिडेशन देते हैं, वुमेन की गलत बातों को भी मानते हैं, जिसकी वजह से वुमेन्स हेट दैट। आपको अगर लगता है, मैं यही गाइस को हर जगह समझाना चाहता हूँ, जब मुझे कॉल्स करते हैं, जब मेरे सामने रोते हैं, सैड होते हैं, मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपको लगता है कि आप उसकी हर गलत बात मानेंगे और वो आपको और ज़्यादा लाइक करेगी, तो नहीं। किसी भी आप लड़की से पूछ लें, दे डोंट लाइक दोज काइंड ऑफ चिपकू मैन जो बस यस मैम बोलें हर बात पे। नहीं, वो चाहती है कि आपका कोई विजन हो, वो चाहती है कि आप चीज़ें सेलेक्ट करें, आप गोल सेलेक्ट करें, आप उसे बताएं कि उसको क्या करना चाहिए ज़िंदगी में, आप ड्राइव करें पूरे रिलेशन को, ठीक है। आप उसे बताएं कि कौन सा करियर अच्छा होता है, किस तरह की जॉब अच्छी होती है, किस तरह की बुक पढ़नी चाहिए, क्या करना चाहिए। वुमेन्स बहुत लाइक करती हैं इस तरह के लोगों को जो प्रोग्रेसिव होते हैं, जो आगे की सोच रखते हैं, ना कि सुबह शाम जो उसके बारे में सोचते रहें और अपनी सारी एनर्जी उस पर ज़ाया करें, जिनकी अपनी कोई वैल्यू ना हो। और ये लड़की से भी पूछ लें, अगर आपको नहीं यकीन आता आप किसी फीमेल फ्रेंड से पूछ लें अपनी, वो बिल्कुल वही कहेगी जो मैं बातें कह रहा हूँ, बिकॉज वुमेन्स हेट चिपकू मैन।
दे हेट, बिकॉज उनको बचपन से ये चिपकू मैन मिलते रहते हैं हर जगह, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे 100 मैसेज उनको दिन में आए हुए होते हैं डीएम्स में उनके, कि नाइस पिक डेयर और ये वो। तो अगर आप भी वैसे बनेंगे तो फिर फ़ायदा क्या आप में और दूसरों में? अगर आप चाहते हैं कि दे शी रियली लाइक यू, तो आपको डिफरेंट बनना होगा, आपको अच्छा बनना होगा। और अच्छा कैसे बनेंगे? जब आप अपने ऊपर फोकस रखेंगे, वर्क करेंगे, इमोशनली इनडिफरेंस रहेंगे, आप इमोशनली अटैच नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आप वो गुस्सा भी कर रही है तो आपने बोला ओके, और अगर वो आपको बोली आई लव यू सो मच तो तब भी आपने बोला ओके। अगर आप ऐसी मिडल न्यूट्रल सिचुएशन में रहेंगे तो वुमेन रियली आपको लाइक करेगी, बिकॉज इससे क्यूरियोसिटी पैदा होती है और वो हमेशा सोचेगी कि यार मुझसे प्यार करता भी है या नहीं करता, क्योंकि वुमेन लाइक क्यूरियोसिटी। ठीक है। अच्छा, मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ, मेरे दिमाग में एक एग्जांपल वाक्य आ गया। एक लड़का था, मेरा स्टूडेंट था, बाद में उसने स्टोरी बताई, और वो बिजी था पूरा दिन, अपनी गर्लफ्रेंड से उस दिन बात नहीं करवाया। तो शाम को जब वो ऑफिस से आया तो उसकी गर्लफ्रेंड ने बोला कि आपका नंबर बिजी क्यों जा रहा था इतने बजे? तो उसने बोला मैं अपने एक क्लाइंट से बात कर रहा था, या कुछ इस तरह का बोला उसने। तो लड़की ने बोला मुझे अभी अभी स्क्रीनशॉट लेके दिखाओ उस कॉल का, कि तुमने वाकई में तुम किससे बात कर रहे थे, तुम किसी और से बात कर रहे होगे, तुमने कोई नई गर्लफ्रेंड बनाई। वो बहुत गुस्सा हो रही थी। उसने क्या किया, उसने स्क्रीनशॉट लेके दिखा दिया। हालांकि ऐसी सिचुएशन में आपको उससे बात करनी चाहिए थी कि अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट करना चाहिए, ये छोटी छोटी बातों पे इरिटेट मुझे नहीं करना चाहिए। और अब फिर आप अपने काम में दोबारा बिजी हो जाते हैं। तो वो शुरू में शायद गुस्सा करती, लेकिन थोड़ी देर बाद जब वो इस बैठ के इस चीज़ को प्रोसेस करती तो वो आपकी रिस्पेक्ट करती है और ज़्यादा। लेकिन अगर आप उसे वैलिडेशन देंगे, अगर आप वो हद क्रॉस कर रही है और अगर आप उसको अपनी हद नहीं बता रहे, तो वो आपको और ज़्यादा डिसलाइक करने लग जाएगी। फॉर एग्जांपल, वो आप पे पाबंदियाँ लगा रही है कि इससे बात ना करो, और आप जी जी करके मान रहे हैं, तो आपको रिस्पेक्ट नहीं करेगी, वो आपको और डिसलाइक करेगी। नहीं यकीन आता तो आप ट्राई करके देख लें। वुमेन रियली हेट यस मैन। वो चाहते हैं कि आप अल्फा मेल हो, आप लीडर हो, आप डिसाइड करें हर चीज़। मैं बार बार ये चीज़ें इसलिए रिपीट कर रहा हूँ ताकि मैं चाहता हूँ आपके दिमाग में बैठ जाएं, स्पेशली बॉयज़ के जो रो रहे होते हैं मेरे डीएम में आके कि मेरी गर्लफ्रेंड चली गई, वो अब इतनी खुश है, मैं उसको कैसे वापस लाऊं। अगर आपका बिहेवियर पैटर्न अच्छा होता तो वो कभी जाती नहीं, लेकिन अभी भी नो कॉन्टेक्ट पे आप वर्क करके, अपने ऊपर वर्क करके दोबारा स्ट्रांग हो सकते हैं। सो दैट्स वाई वुमेन हेट नाइस गाइज। ठीक है। और इसकी एक रीज़न एक और जो मैंने लिखी हुई थी, अभी मुझे याद है, मैं पढ़ी तो वो ये है कि वुमेन क्यों ऐसे अल्फा मेल को लाइक करती हैं। बिकॉज अगेन मैं वैसे कहूँ, कितनी वीडियोस में मैं कहता रहता हूँ कि वो इसलिए लाइक करती हैं बिकॉज उन्होंने अपने फ्यूचर गुजारना होता है उसके साथ। ठीक है। तो क्योंकि उन्होंने आपके साथ फ्यूचर गुजारना है तो वो चाहती हैं कि आप स्ट्रांग हो, इमोशनली स्ट्रांग हो। अब एक रोने धोने वाला लड़का है, ठीक है, वो इमोशनली स्ट्रांग नहीं है, वो कैसे अपने आप को कैरी करेगा? वो जो खुद को कैरी नहीं कर सकता वो दूसरों को कैसे कैरी करेगा लाइफ में? सो इसलिए डोंट बी अ नाइस गाय। मैं ये नहीं कह रहा कि रूड हो, बदतमीजी करें, नहीं, अच्छे से बात करें, लेकिन एक बाउंड्रीज सेट करें। लाइफ में किसी भी सिचुएशन में आप हैं, बाउंड्रीज सेट करें। जितनी आप बाउंड्रीज सेट करेंगे दे विल लाइक यू मोर। चाहे वो आपका बॉस हो, चाहे आपका दोस्त हो, कभी भी किसी को बाउंड्री क्रॉस ना करने दे। हर किसी की एक बाउंड्री है, उससे ज़्यादा ना बढ़ने दें आगे। ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस you can contact me on Instagram, and हिम्मत मत हारें, लाइफ इज़ ब्यूटीफुल। मेरी वीडियोस देखते रहें, शेयर करें और अपने ऊपर वर्क करें, और हैव अ गुड डे।